नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरदीप यादव में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी अभी तक क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे और सभी साथियों के पास शेयर करेंगे। आप सभी साथी कैसे हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए। शेयर करो, एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ। छोड़ो मत अपनी आन चाहे शीस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। दो बार नहीं इमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी साथी तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, थम कर दो एक बार सभी साथी। जितने भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, डॉली, प्रिंस, अजय, किशोर, सूर्यकांत, सभी साथी सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 12 दिसंबर 2017 को तृतीय पाली में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी साथी धैर्य से इनके आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। भाई साहब इस तरीके के क्वेश्चन तसल्ली से क्लास को देते रहो डेली। क्वेश्चन इसी क्लास से भाई साहब आपके एग्जाम में सभी पूछे जाएंगे। सभी ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर करता है। जल्दी से आंसर करो सभी साथी, सभी साथी जल्दी से आंसर करिए। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। कंडीशन ये दे रखी है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। ठीक है। दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 238 प्रतिनिधि। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी दोनों। जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन सी ए और बी दोनों नहीं। ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन डी क्या दे रखा है? केवल बी। जल्दी से करिए क्या आंसर होगा इसका। जिन साथियों ने आंसर किया है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 और भाई साहब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम प्रतिनिधि कितनी होनी चाहिए संख्या उनकी? 238। इन दोनों से मिलकर क्या होती है? राज्यसभा की संरचना होती है। ठीक है। सेशन को आगे बढ़ाते रहना सभी साथी, सेशन को शेयर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूपीएसआई 2017 12 दिसंबर 2017 को जो एग्जाम हुआ था उसमें तृतीय पाली में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी साथी आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 भाग 4 के ... में निहित हैं। अनुच्छेद 52 से 61, अनुच्छेद 25 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24। जल्दी से बता दीजिए और सभी साथी जल्दी से बता दीजिए ये नीति निर्देशक सिद्धांत से कहाँ से लिए गए, कहाँ से लिए गए? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताओ। सभी साथी जल्दी से बताओ, क्या ये बाध्य योग्य हैं या क्या ये बाध्य योग्य हैं? यस या नो? जब इस सभी साथी जल्दी से बताइए यस या नो, क्या ये बाध्य योग्य हैं? जल्दी से बताइए सभी साथी, जल्दी से आंसर करिए सभी साथी। सभी साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल शानदार खेल रहे हैं, बहुत शानदार। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से ही तो लिए गए, आयरलैंड। और ये बाध्य योग्य हैं? क्या ये बाध्य योग्य हैं? जी ये बाध्य योग्य नहीं है। इनका कौन सा आंसर होना चाहिए? नो, ये बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना और सेशन को लाइक कर दीजिए। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं सेशन को आगे बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी तसल्ली से इसका आंसर करेंगे। सभी साथी जल्दी से आंसर करें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर करिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपसे पूछा गया है कौन सा सही है।
दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। कंडीशन ए ये रही। कंडीशन बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर क्या हो जाएं, वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाएं। ऑप्शन ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल बी। जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? शेयर ना कर रहे हो भाई साहब, शेयर कर दीजिए सभी साथी, सेशन को शेयर करो एक बार, सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। और ये बता दीजिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल बता दीजिए इसका, आर्टिकल कितना होगा, जल्दी से आंसर करिए सभी साथी। ऑप्शन आ रहा है सभी साथियों का, ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। ए और बी दोनों ही कंडीशन सही नहीं है भाई साहब, दोनों गलत है। संसद क्या होता है इसमें, संसद का कोई भी सदन उस सदन में कुल संख्या के कम से कम 2/3 से पारित करेगा भाई साहब, 2/3 सदस्यों से, ठीक है। दोनों सदन क्या होते हैं, दोनों सदन इसमें बहस में हिस्सा लेते हैं, दोनों सदन बहस और मतदान दोनों में ही हिस्सा लेते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, केवल राज्यसभा मतदान में हिस्सा लेती है भाई साहब, मतदान दोनों सदन करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन बी ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई साहब। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो लगाया जाता है एकमात्र आधार है संविधान का, जब वो करेगा उल्लंघन के आधार पर ही क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 61, आर्टिकल 61 में बात की गई है इसकी, ठीक है, महाभियोग की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी। जल्दी से आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, जल्दी से आंसर करो सभी साथी, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, सेशन को शेयर कर दो सभी साथी। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी। कहाँ हुई थी, संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब कहा जाता है राज्यसभा कक्ष, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, पुस्तकालय भवन, लोकसभा। जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है अब, और सभी साथी जल्दी से बता दीजिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से बताइए सभी साथी, अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से बताओ सभी साथी जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर करो भाई साहब, जल्दी से, किसी का भी गलत ना होना चाहिए, सभी साथी जल्दी से आंसर करिए। अध्यक्षता किसने की थी इसकी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी वो। इसको कहा क्या जाता है, ऑप्शन बी आ रहा है सभी साथियों का आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष अब इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद भवन का केंद्रीय। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद ने, सच्चिदानंद हीरानंद, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्होंने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। ये कैसे अध्यक्ष थे भाई साहब, अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई, ठीक है। बातों को समझ पा रहे सभी साथी, अस्थाई अध्यक्ष थे। और फिर 11 दिसंबर 1946 को क्या होती है, 11 दिसंबर 1946 को भाई साहब क्या किया जाता है, संविधान सभा ने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या कर लिया, निर्वाचित कर लिया। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बातों को समझ पाए, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दो सभी साथी, थम कर दीजिए एक बार सभी साथी, थम करो एक साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कंडीशन ये है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी सेशन को शेयर कर दो, प्रिंस, डॉली, सक्षम, संध्या, सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए। किशोर, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं सभी साथी सेशन को शेयर करो एक बार, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से करिए, केवल ए, केवल बी, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जल्दी से आंसर करो सभी साथी, जल्दी से, सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए। अध्यादेश बता दीजिए किस अनुच्छेद में है,
कल चर्चा कर चुके थे। जल्दी से बताइए सभी साथी कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल कौन सा इसका, जल्दी से बताइए सभी साथी, जल्दी से करो। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, केवल ए ही इसमें सही है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो अध्यादेश होता है कानून के समतुल्य ही हो है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको किसी भी समय वापस ले सकता। क्या कर सकता राष्ट्रपति, कभी भी वापस ले सकता। संसद के सत्र जैसे शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद में अनुमोदित होना जरूरी है। ठीक है, बातों को समझ पाए। ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सॉरी कंडीशन ए, ऑप्शन बी सही होगा केवल ए। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए। एक बार थम कर दीजिए, थम कर दो, सेशन को लाइक कर दो सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 6, डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है भाई साहब, टाइम से जाग जाया करो। ठीक है, पॉलिटी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है शानदार तरीके से भाई साहब, सभी साथी आ जाया करो 8 बजे करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, ऑप्शन ए लोगों की देखभाल करना, ऑप्शन बी दुनिया के न्यायाधीश, ऑप्शन सी नागरिकों की पसंद, ऑप्शन डी लोगों द्वारा नियुक्त। जल्दी से आंसर करें सभी साथी, जल्दी से, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आंसर करो सभी साथी, किसी का भी गलत हुआ तो समझ लेना, जल्दी से करो, जल्दी से। लोकपाल की स्थापना कब हुई थी, किसने सुझाव दिया था? 5 जनवरी 1966 को। 5 जनवरी कब? 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की क्या की थी, स्थापना का इन्होंने सुझाव दिया था। किसने दिया था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। ठीक है, आयोग कौन सा था भाई साहब, जल्दी से आंसर करो सभी साथी। इसका क्वेश्चन नंबर 6 कब सुझाव दिया गया था? 5 जनवरी 1966 को। अध्यक्षता किसने की थी? मोरारजी देसाई ने। जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, आंसर सही आना चाहिए। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा, लोगों की देखभाल करने वाला। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं भाई साहब, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 डॉट 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 सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ऑप्शन ए पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जल्दी से आंसर करें सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में कहा गया लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का उपबंध इसमें दे रखा है। लोकसभा एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन सकती है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, इसमें उपबंध दिया गया आर्टिकल 93। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष जो इसमें होता है उपाध्यक्ष, उसे क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी कहते हैं। क्लियर? अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? लोकसभा की कार्रवाई करवाना। क्या करवाना? लोकसभा की कार्रवाई करवाना। और पीठासीन अधिकारी जो होता है उपाध्यक्ष, उसका कार्य क्या होता है? सदन के अधिकार। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? सदन के अधिकार और विशेषाधिकार। अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों का क्या करता है? अभिरक्षा करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं भाई साहब, पीठासीन अधिकारी कहते हैं किसको? उपाध्यक्ष को। इसके कार्य क्या होते हैं आपको चर्चा कर चुके हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक बार थम कर दीजिए सभी साथी थम कर दो एक बार। सेशन कैसा लग रहा है फीडबैक देते रहना सभी साथी, ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे, किसी का भी गलत ना होना चाहिए इस बार। क्वेश्चन नंबर 8 संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है? क्या है भाई साहब अर्थ? यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 सामाजिक एकदम, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जल्दी से करिए।
आंसर आ रहा है सभी साथियों का ऑप्शन बी आना चाहिए। सभी साथी ऑप्शन बी जो कर रहे हैं, सभी साथी बहुत शानदार खेल रहे हैं। अनुच्छेद 14 विधि की समझ क्षमता, ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। बहुत शानदार बच्चा, बहुत शानदार। बातों को समझ पा रहे हैं यहाँ तक? किसी को कोई समस्या तो ना है? एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, सभी साथी थम कर दीजिए एक बार। सेशन को शेयर कर दो एक बार, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले की तरफ। सभी साथी सेशन को एक बार शेयर करो शानदार तरीके से। सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। शेयर करो एक बार, सभी साथी शेयर करो सेशन को। शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी साथी एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी साथी जल्दी से आंसर करिए। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? सभी साथी जल्दी से आंसर करिए। आंसर आ रहा है सभी साथियों का ऑप्शन बी, 1952 में क्या हुआ था? राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। इसकी तारीख बता दीजिए सभी साथी, कब हुआ था? ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को पहली बैठक हुई थी इसकी। ठीक है, और इसमें अधिकतम कितने सदस्य नहीं हो सकते? 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। क्या इसका विघटन हो सकता है? विघटन नहीं हो सकता, इसका विघटन नहीं होगा। ठीक है, विघटन नहीं हो सकता। ये कैसा सदन है? उच्च सदन होता है। राज्यसभा कैसा सदन होता है? स्थायी सदन होता है। ठीक है, इसका विघटन नहीं हो सकता। इसके 2/3 सदस्य क्या होते हैं? 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। इसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक कब हुई थी इसकी? 13 मई 1952 को पहली बैठक। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है? कौन सा बात था ये? जल्दी से आंसर करें सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। सरला मुदगल बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए परम सत्यांश। आगे बढ़ा जाए, थम कर दीजिए एक बार सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉट 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 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की थी? जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से इसका आंसर करें। पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की थी? जल्दी से बताइए सभी साथी। एक्ट कौन सा था ये? कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम। और एक्ट कौन सा था? 1919। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, थम कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब चर्चा करने वाले हैं 13 दिसंबर 2017 को जो प्रथम पाली हुई थी, उसमें पॉलिटी के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थीं। कितनी समितियां थीं? जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन है। 10, 7, 13, 15। ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? जल्दी से आंसर करो सभी साथी। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 13। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। सभी साथी सेशन को एक बार शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए कैबिनेट सचिव, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल। जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, जल्दी से करिए। किसकी नियुक्ति नहीं करता राष्ट्रपति? ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, जल्दी से।
ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष, इसका क्या होता है? चुनाव द्वारा इसकी नियुक्ति होती, चुनाव द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक ऐसा हिस्सा नहीं है? समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से, जल्दी से करिए आंसर सभी साथी, जल्दी से। सभी साथी जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से, जल्दी से आंसर करो सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी का सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, किसी का भी। जल्दी से आंसर करिए सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे इसका, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी। ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया सहायता, ऑप्शन बी है शस्त्र, आंगने शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोट। जल्दी से आंसर करो सभी साथी, जल्दी से। आंसर इसका क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी वाले हमारे बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जल्दी से अब ये बता दीजिए, वर्तमान में 3 सूचियां कितनी हैं? अनुसूची 3 है। संघ सूची में कितने विषय हैं? और राज्य सूची में कितने विषय हैं? और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से आंसर करिए इसका। संघ सूची में कितने विषय हैं अभी वर्तमान में? 100। राज्य सूची में कितने हैं? 61। और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। ठीक है, क्लियर? बढ़ा जाए यहाँ तक, बातें क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। संविधान के मौलिक क्वेश्चन नंबर 15 के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों लिखा, हथियारों के बिना, हथियार लिखा भाई साहब, हथियार, यहाँ हथियार लिख लेना। हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। जल्दी से करिए आंसर। संवैधानिक उपचार, शोषण के विरुद्ध, समानता, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से आंसर करिए। सभी साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी स्वतंत्रता, ऑप्शन डी परम सत्य इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के आधार क्षेत्र को डॉट डॉट में सूचीबद्ध किया गया है। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से आंसर करें सभी साथी आंसर कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? जल्दी से आंसर करो। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, समवर्ती सूची में रखा गया है, सूचीबद्ध। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जल्दी से आंसर करिए भाई साहब, जल्दी से। ऑप्शन कौन सा आना चाहिए इसमें? ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, समानता का अधिकार का क्या होगा इसमें भाई साहब? समानता का अधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा भाई साहब, ऑप्शन ए परम सत्य आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? पंचायत समितियां, जिले, ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें। जल्दी से आंसर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। आंसर आ रहा है सभी साथियों का, ग्राम पंचायतें बिल्कुल सही। ऑप्शन डी वाले हमारे बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भारत के राष्ट्रपति को डॉट 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 प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका, जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन एकल स्थान हस्तांतरण, माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये मत लिखा है, यहाँ मत कर लेना मत। एकल हस्तांतरण मत से, ऑप्शन ए परम सत्य इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए ही सही है, एकल हस्तांतरण मत माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्वतंत्र भारत में स्थानीय प्रकार गांव और जिला स्तर की सरकार को डॉट 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 में
74वें और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। जल्दी से आंसर बताइए कौन सी सन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी साथी फीडबैक देते जाना, क्लास कैसी लग रही है, क्या क्लास ये डेली रखी जाए। आप सभी साथी एक बार बता दीजिए, कुछ आपको लाभ मिलेगा इससे कि नहीं मिलेगा, कैसे ही बता दीजिए सभी साथी। डेली क्लास रखी जाए 8 बजे। तो आंसर आ रहा है सभी साथियों का 1992, ऑप्शन डी परम सत्य आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से डैश को जवाबदेह है। जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे। किसी न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत फेमस बात है ये। ऑप्शन ए सरोला मुद्गल बनाम भारत सरकार, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। ऑप्शन सी इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, ओम प्रकाश बनाम दिल बहार। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल शानदार खेल गए भाई साहब, अल्टीमेट। सेशन कैसा लग रहा है सभी साथी फीडबैक देते रहना। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। बता दीजिए सभी साथी जल्दी से। सभी साथी जल्दी से बता दीजिए। सेशन को लाइक कर देना सभी साथी, उस सेशन को सभी जगह शेयर कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए वोट करने का कर्तव्य, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, करों का भुगतान करने का कर्तव्य। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और उनको संरक्षित करने का कर्तव्य है। ये कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। क्लियर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था भाई साहब। सेशन कैसा लगा सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डेली लाइव क्लास होती है कितने बजे, 8 बजे। सभी साथी हमारे उपस्थित हो जाया करें टाइम से, ठीक है। सेशन कैसा लगा एक बार फीडबैक दे देना और सभी साथियों के पास शेयर कर देना, ठीक है। तो आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।